एवरीवन, आज आप लोग का वैष्णवी क्लास में फिर से स्वागत है। आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि जेनेटिक केस का किस तरह यूज किया जाता है। जेनेटिक केस का एपोस्ट्रोफी एस या विदाउट एपोस्ट्रोफी का कुछ 4 एग्जाम्पल आपने पढ़े थे। अब अगला एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नोट नंबर 5 को। चलिए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे कुछ ऐसे नाउन हैं कंपाउंड के रूप में होते हैं, जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। समझिए क्या हुआ, कंपाउंड नाउन। उसको में कैसे यूज करेंगे, जेनेटिक केस, उसको देखेंगे। क्या करेंगे, यूज एपोस्ट्रोफी एंड एस विथ द कंपाउंड नाउन। जो कंपाउंड नाउन जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उसके साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी इसका यूज करेंगे। कंपाउंड नाउन जैसे ब्रदर इन लॉ। इसमें देखिए क्या हुआ, कंपाउंड नाउन हो गया। इसके लास्ट में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और उसका कुछ भी होगा, जैसे ब्रदर इन लॉ हाउस। नेक्स्ट सवाल है, जैसे बोलते हैं द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, कंपाउंड वर्ड है, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और उसका लिख देंगे। फिर बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। भारत की सरकार का रूल है, क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के रूल लिख देंगे। ये समझ में आया। जितने भी कंपाउंड नाउन है उसके लास्ट में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते हैं। अब देखेंगे कुछ ऐसे नाउन जो किसी अदर नाउन के साथ अपोजिशन में, मतलब दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक नाम दूसरे नाम से जुड़े हैं, उसको कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सेकेंड टाइप, यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ द नाउन। ऐसे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है विच इज इन अपोजिशन, जो क्या हो, अपोजिशन में हो, विथ अदर नाउन, जो किसी दूसरे नाउन के साथ में क्या हो, अपोजिशन में, मतलब दूसरे नाउन के साथ जुड़ा हो, उसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे बोलते हैं राम, राम दशरथ सन। देखिए राम दशरथ से रिलेट करते हैं, तो राम दशरथ सन। ये क्या हुआ, अपोजिशन नाउन हो गया। इसलिए क्या करेंगे, जो अपोजिशन में है उसके साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। इस तरह हम बना सकते हैं। आप नाउन को जो अदर वर्ड के साथ अपोजिशन में है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के जेनेटिक केस बना सकते हैं। नंबर 7, कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल होते हैं, लेकिन प्लूरल में जब उसका उच्चारण किया जाता है तो लास्ट में एस आ जाता है, जिसके कारण उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन क्या लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। यहाँ कर सकते हैं यूज ओनली एपोस्ट्रोफी। क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। एपोस्ट्रोफी का साइन किस में करेंगे, विथ प्लूरल नाउन। जो प्लूरल नाउन है उनके साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन किसके साथ लगाएंगे, डैट इंड्स विथ एस। वैसे प्लूरल नाउन जो एस के साथ खत्म होते हैं उनके साथ क्या लगेंगे, केवल
ओनली एपोस्ट्रोफी, क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे बॉयज, अब देखिए बॉयज है तो लास्ट में एस खत्म हो रहा है, क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। हाउस लिख देंगे, बॉयज हाउस, गर्ल्स स्कूल। इसमें ये समझ में आया। वैसे प्लूरल नाउन जो क्या हो लास्ट में एस से खत्म होते हैं तो उसको क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाकर उसको आप प्लूरल उसका जेनेटिव केस बना सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लूरल नाउन हैं जो एस से इंड नहीं होते हैं, जैसे मेन, MEN मेन, ये भी क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। मेंस पावर एंड द पीपुल, ये भी क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसमें एस एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। द पीपुल्स कंडीशन। इससे ये समझ में आया कि वैसे प्लूरल जिनके अंत में क्या हो एस, तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। और कुछ ऐसे प्लूरल जिनके अंत में एस ना हो तो उसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे मैन, MEN मेन, द पीपुल, इसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा कर उसका जेनेटिव केस बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड जिसका स्टार्टिंग और लास्ट आपका एस से होता है, लेकिन क्या देखेंगे, इस वर्ड के ऐसे लास्ट वर्ड देखिएगा, उसका लास्ट लेवल क्या होना चाहिए, एस से एंड होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, आप ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं और एस भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इफ द लास्ट syllable of words in and start with s, क्या हो, स्टार्ट भी एस से हो और लास्ट भी एस हो तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। देन वी यूज apostrophe s to the last of words। उस वर्ड की क्या करेंगे, लास्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं मोर्सेस, लॉ, फिर बोलते हैं सोक्राट्स, रीजनिंग। मतलब ये हुआ जो लास्ट वर्ड है उसके लास्ट सिलेबल में, उसका लास्ट अक्षर है, उस अक्षर का जो वर्ड अगर एस से इंड होता है या स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ओनली एपोस्ट्रोफी का आप यूज कर सकते हैं। जैसे मोर्सेस, लॉ, सोक्राट्स एक वैज्ञानिक थे, इनके लास्ट में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी लगा के आप इसका जेनेटिव केस बना सकते हैं। फिर आता है कुछ ऐसे वर्ड जिनका आप यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जाए आप कोई दुकान खोलें, आप अपने दोस्त के साथ खोलेंगे, पार्टनरशिप खोलेंगे, चलो तुम भी खोलो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में किस तरह जेनेटिव केस लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों का यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं इफ अ बिजनेस, कोई बिजनेस क्या हो, कंट्रीब्यूटेड बाय 2 पर्सन्स। अगर कोई बिजनेस 2 पर्सन के द्वारा कंट्रीब्यूशन में हो, आपस में मिलजुल में हो, तो उसमें क्या करेंगे, दोनों में एस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपस में सहभागिता पर वो बिजनेस शुरू हुआ है। क्या करेंगे, केवल जो लास्ट वर्ड होगा उसमें आप क्या करेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे राम एंड श्याम दोनों मिलकर ने एक दुकान खोला है, तब बताइए इसमें दोनों की सहभागिता हो रही है। क्या करेंगे, लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी लगा के इसका जेनेटिव केस बना सकते हैं, पोसेसिव केस बना सकते हैं। कोई बिजनेस हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, इसमें दोनों
पर्सन का, दोनों वस्तु का पार्टिसिपेशन हो, कंट्रीब्यूशन हो, तो क्या करेंगे उसके लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका जेनेटिक केस बना सकते हैं। अगर इसका नहीं रहा, दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, दोनों का उसका सहभागिता नहीं रहा, तो क्या करेंगे, तो दोनों में अलग अलग लगाना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, बोलो। राम एंड श्याम। अब देखिए सपोज ये दोनों पर्सन अलग अलग दुकान खोले हुए हैं, इसमें किसी का सहभागिता आपस में नहीं है, दोनों अलग अलग दुकान खोले, दोनों का दुकान अलग अलग है, तो दोनों का बात किया जाए, अलग अलग स्वामित्व की बात किया जाए, अलग अलग ऑनरशिप की बात किया जाए, तो दोनों में क्या करेंगे एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। राम्स एंड श्याम्स शॉप, मतलब इनका भी अलग दुकान है, इनका भी अलग दुकान है, इनका भी अलग ऑनरशिप है, इनका भी अलग ऑनरशिप है, मतलब क्या डिफरेंट ऑनरशिप हो, तो क्या करेंगे दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। मतलब ये हुआ डिफरेंट ऑनरशिप। मतलब अलग अलग स्वामित्व हो, तो क्या करेंगे दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अगर दोनों का स्वामित्व एक ही वस्तु पर हो, तो क्या करेंगे केवल लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिक केस बना सकते हैं। मतलब कोई एक वस्तु, कोई एक बिजनेस दोनों का सहभागिता पर शुरू किया गया, तो केवल एक में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप उसका बना सकते हैं जेनेटिक केस। लेकिन दोनों का अलग अलग ऑनरशिप है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, तो क्या होगा दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिक केस बनाएंगे। अब आती है कुछ ऐसी बात जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो क्या है निर्जीव है, उनमें कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे ऑफ का यूज करेंगे। यूज ऑफ टू मेक जेनेटिव केस। किसका बनाएंगे ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव के लिए। जैसे बोलते हैं द पेज ऑफ बुक, टॉप ऑफ माउंटेन। मतलब ये हुआ जो निर्जीव है उनके साथ जेनेटिक केस बनाना है, संबंध दिखाना है, पोजीशन दिखाना है, तो क्या करेंगे ऑफ का यूज कर आप उसका जेनेटिक केस बनाते हैं। लेकिन आजकल नॉर्मली ऑफ का यूज पर्सन में भी कर ही देते हैं, जैसे द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ पांडवाज, इस तरह का भी यूज होता है। लेकिन नॉर्मली यू ऑफ का यूज नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स में यूज होता है और उसका जेनेटिक केस हम लोग बनाते हैं। ये आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था, किस तरह हम जेनेटिक केस का यूज करेंगे और किस तरह उनका फॉर्मेशन करेंगे, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी एंड एस का दोनों का यूज करेंगे। ये आपका रूल बता चुके हैं, आप घर में इसको नोट करिए, इसको रिवीजन करिए। साथ अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें क्या पढ़ना है, वो हम अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।